यशोदा मैया के पास जाते हैं उद्धव जी। यशोदा मैया के पास बैठ के हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं हे मैया मुझे कन्हैया ने भेजा हुआ है। मैया कहती है कि हे उद्धव जी बस बस चुप हो जाओ, मेरा लाला तो सो रहा है। हाँ मेरा लाला कहीं नहीं गया है, मेरा कन्हैया। और हाथ पकड़ के उद्धव जी का हाथ पकड़ के कहते हैं चलो मैं दिखाऊं कन्हैया को, मैं सुला के भी आ रही हूँ। और यशोदा मैया उद्धव जी का हाथ पकड़ के मिला के जो है दिखाती है। पालने में देखते हैं तो कन्हैया है नहीं, अब रोने लगते हैं और कहती हैं कि जो है उद्धव जी कन्हैया तो छोड़ के कब का मुझको चला गया है। बताते हैं उद्धव जी कि कन्हैया ने भेजा हुआ है अपने मैया का, अपने बाबा का, अपने मित्रों का, गोपियों का हाल चाल लेने के। तो रात भर जो है बैठ के जो है बात करते हैं, रात भर बात होती है। यशोदा मैया से हाल चाल मैया पूछते हैं कि और मेरा लाला कैसा है। वो याद करता होगा, सच में याद करता है हम सभी को। उद्धव जी कहते हैं कि हाँ मैया वो तो बहुत याद करता है और रोता है। रात भर ऐसे बातें चलता है। सुबह होता है, सुबह जब होती है तो उद्धव जी कहते हैं कि हे मैया गोपियों से मिलने चलना है। तो गोपियाँ कहाँ रहती हैं? तो बताते हैं मैया कि उत्तर दिशा में यही जो है नदी पर है, वहीं पे चले जाए और गोपियाँ जो है वहीं पर। तो उद्धव जी चलते हैं नदी पानी की तरफ, तो देखते हैं जो है गोपियाँ, हजारों गोपियाँ बैठी हुई हैं और मध्य में एक गोपी बैठी हुई है। सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। बगल में एक सरोवर है, तो सरोवर कोई और नहीं। सभी गोपियाँ इतनी रोई हैं कि उनके आंसुओं से जो है खूब बड़ा सा सरोवर झील बन गया। उद्धव जी देख के सब कुछ देख के जो है इनका सब ज्ञान धरा का धरा रह गया, रोए पड़े जा रहे हैं। आपस में गोपियां बात कर रही हैं कि हे सखी मैं जब रात में सोई थी ना तो कन्हैया मेरे सपने में आए थे। तो सभी गोपियां पूछती हैं कि सपने में आए थे, क्या कर रही है, कैसे दर्शन लिया? तो बता रही है कि हे सखी रात में कन्हैया सपने में आए। अरे क्या किए, मेरी चुनरी झटक के जो है भागने लगे और जैसे ही मैं पकड़ने को दौड़ी ठेस लगा और मैं गिर गई। तभी मेरा नींद खुल गया। एक गोपी कहती है कि ऐसा कि मैंने भी रात्रि में जो है स्वप्न देखा, स्वप्न में कन्हैया को देखा कि कन्हैया रात्रि में स्वप्न में आए थे। मैं गई यमुना जी के किनारे तट पे और भगवान श्याम सुंदर जब मैं जल को लेके जा रही थी, जल के मंडी को, तो क्या किए बड़ा सा जो है पत्थर मेरे सामने फेंक दिया। मैं उससे टकरा गई, मेरी गागर फूट गई और जैसे ही मेरी गागर फूटी मेरी नींद खुल गई। अनेक प्रकार से जो है सभी लोग अपने स्वप्न के बारे में बता रहे हैं कि मैंने भी स्वप्न देखा, स्वप्न में कन्हैया को देखा। सभी गोपियां राधा रानी से पूछ रही हैं, एक गोपी से, और पूछती हैं, कहती हैं ये सखी क्या आपने भी कोई स्वप्न देखा? आपके भी स्वप्न में जो है कन्हैया आए होंगे? तो राधा रानी और रो पड़ी और कहीं मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि कन्हैया जो है स्वप्न में भी दर्शन, मुझे तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। तो स्वप्न कौन देखता है? कहती है राधा मैया तो स्वप्न कौन देखता है? जो सोता है वो न देखता है। और मुझे तो नींद ही नहीं आती उनके बिना। जब से गए तब से मैं सोई नहीं, जब सोऊं तब तो जो है नींद आता। उद्धव जी देखे तो राह नहीं गया, जाकर चरणों में गिर गए। तभी एक भंवरा आता है, काला सा भंवरा मंडराता हुआ
उस काले भंवरे को देख के गोपियां बोलती हैं और कहती हैं कि ये काला भंवरा है, इस काले भंवरे के समान ये कन्हैया है। वो कन्हैया जैसे ये भंवरा है, भंवरा फूल के ऊपर बैठ के जो है रस चूस के लेके उड़ जाता है, जब इसमें रस लेने के बाद उड़ जाता है, बस एक कन्हैया है। और कन्हैया ने भी हम सभी के प्रेम रूपी रस को लेके जगत चला दिया। भंवरा बोला, ए देवियों खबरदार, मेरे कन्हैया को आप लोग कुछ नहीं कहना, मुझे जो भला बुरा कहना हो कह दो, लेकिन मेरे कन्हैया को मत कहना। वो बड़ा बोल पड़ता है भगवान की तरफ से, उधो जी से रहा नहीं जाता है और चरणों में गिर के जो है रोने लगते हैं। तभी गोपियां देखती हैं कि यह कौन है, तो पूछ पड़ती है, ये आप कौन है? तो बताते हैं मेरा नाम उद्धव जी, और कन्हैया ने भेजा है आप जी का खबर लेने के लिए, और बात ही भेजा है, पत्र भेजते हैं। हाँ, तो पत्र जैसे ही निकालते हैं तो एक गोपी छीन लेती है, उस गोपी से दूसरी गोपी छीन लेती है कि कन्हैया ने क्या लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। कोई छीन पाती, कोई पाती पढ़ पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती को कोई छाती से लगाती पाती, जब बात नहीं पाती तो बिंदु सर जाती है। तो कोई पढ़ नहीं पाती, जो पाती वो पढ़ नहीं पाती है, जो पाती वो हृदय से लगाती है। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती, कोई पाती व्यास जन आते वो कैसे सुन पाती पाती। उस पाती को कोई पढ़ नहीं पाता। तो उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या कन्हैया बोले, बैठ के समझाते हैं उद्धव जी कि कन्हैया बोले हैं, अब सभी का हाल चल लेने के लिए बोले हैं, और कहे हैं कि अपने मन को जो है भगवान के चरणों में लगाए, समझाने जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारा जो मन होता है ना, ओधो मन न भये 10 भेद, ओधो मन न भये 10 भेद। हे उद्धव, आप कह रहे हैं मन गोविंद के चरणों में लगा, भगवान में लगा, लेकिन हमारे ये कहीं मन था और एक मन जो था, एक हो तो सो गयो श्याम सके, अब को आराधे और एक मन था तो कन्हैया के साथ चला गया। अब कोई मन नहीं है, अब को आ रहा है मन 10-20 होता तो यहाँ लग जाता वहाँ लग जाता, लेकिन मन एक कहेगा सो कन्हैया के साथ गया। उसी प्रकार इंद्र से ढेले भाई के सब जब आते हैं बिनती आशा लागे रहती तलस्वासा जीवन को
के बरे मन न भये तुम तो सखा श्याम सुंदर को सकल जोग के ईश, आप सखा हो सकल जोग के ईश हो। आप सब जानते हो फिर भी यह बात पूछते हो कि अपने मन में एक हो दो उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। गए थे भीतर से कन्हैया से बोले हे मित्र, अभी मैं 2-4 घंटे में खबर लेके आ जाऊंगा, लेकिन चलते चलते सुबह से शाम हो गया और आज गोपियों के बीच में पूरे जो है 7 महीने बीत गए। सब ज्ञान धरा का धरा रह गया, 7 महीने बीत गए। प्रेम रूपी जो ज्ञान है ना, सबसे बड़ा प्रेम ना इस संसार में सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊंचा स्थान यदि किसी का है वह प्रेम है। 7 महीने बीतने के बाद उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, आप सभी का विरह देखा नहीं जा रहा है और मैं आप सभी को प्रण प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, मैं अभी जाऊंगा और कन्हैया को आप सभी के मन बुला के खड़ा कर दूंगा। जब जाने लगते हो उद्धव जी तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, चिट्ठियां ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से बिरह सहाना जाए। हमारा भी संदेश कहना कन्हैया से कि अब हमसे जो है बिरह सहा नहीं जा रहा है। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिने कान्हा लागे जीवन कोरा, फोड़ेगा कौन मेरे जड़ की जल की मटकी, निकसे न तन से क्यों जान की अटके। ये प्राण भी जो है नहीं निकलता उस कन्हैया के बिना। उद्धव जी बस यही संदेशा देना, क्यों जल्दी से मेरे सामने आ जाए, हम सभी को दर्शन दे दे एक बार। और अब हम सभी जो है मैया यशोदा मैया से चुगली नहीं करेंगे। हाँ, झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, रूठेंगे कभी नाम से रूठने न देंगे। उनसे कभी हम रूठेंगे नहीं और उनको कभी रूठने नहीं देंगे। यदि झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे। उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, अब ना जसुना से चुगली करेंगे। अब हम जसोदा मैया से कभी उनकी चुगली नहीं करेंगे। नहीं उद्धव जी, यह जाकर कहना एक बार कन्हैया हम सभी के पास आ जाए। उद्धव जी रोते बिलखते जो है जाते हैं तुरंत कन्हैया के पास और कहते हैं कन्हैया जल्दी चलो आप दर्शन दे। उद्धव जी जाते हैं कन्हैया को लेके आते हैं और गोपियों के बीच में जो है भगवान दर्शन देते हैं। प्रेम से गोविंद महाराज की, भगवान की सभी गोपियां बहुत खुश होती हैं, कीर्तन में लग जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि उद्धव जी को बहुत अभिमान था अपने ज्ञान के ऊपर, क्योंकि अब बृहस्पति जी के शिष्य थे। तो प्रेम रूपी ज्ञान को प्राप्त कराने हेतु उद्धव जी को गोपियों के बीच में भगवान ने भेजा था। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं भगवान ने उसके पश्चात पूजा के घर गया, पूजा के घर गए।